हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आप सबको इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपसे माफी चाहता हूं कि हमारा जो ये वीडियो है ये आने में थोड़ा सा टाइम लगा। बट हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम लोग प्रोजेक्शन टूल या प्राइस का टारगेट कैसे निकालना है, उसका जो प्रोजेक्शन करना है वो कैसे करना है वो हम लेके आने वाले थे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया कि हम रिट्रेसमेंट पे प्राइस को बाय करेंगे या फिर प्राइस को हम सेल करेंगे। मतलब क्या? बाय ऑन डिप ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रेसमेंट एंड सेल ऑन राइज ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रेसमेंट। तो अभी हमने बाय तो कर लिया, हमने एक स्टॉक को बाय कर लिया, बट अभी मुझे सेल करना है। तो फिर क्या करना? बाय करने के लिए मैं रिट्रेसमेंट लगाऊंगा। रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशो जो 61.8% हमने लास्ट टाइम देखा था, वहां से अगर प्राइस को रिवर्सल होना है या किसी ट्रेंड को रिवर्स होना है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस 61.8% का जो लेवल होता है, जो रिट्रेसमेंट होता है, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी। और ये 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल से प्राइस रिट्रेस होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आती है। तो हमें ये पता चला कि प्राइस अगर रिट्रेस होना है तो वो 38.2% और 61.8% के रिट्रेसमेंट से वो रिट्रेस होती है। वो 61.8% के नीचे अगर चली जाती है, तो जब ये प्राइस ऊपर 61.8% के ऊपर जाके जब सस्टेन करती है, तो वहां पे हमारा बाय ट्रिगर होता है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग सेल का भी हमने देखा है कि प्राइस वहां से जब टर्न होगी तो हमारा सेल जनरेट होगा। तो सेम यहाँ पे, यहां से मेरा प्राइस तो रिट्रेस हुआ, मेरा बाय का ऑर्डर भी ट्रिगर हो गया। इसको मैं अज्यूम किया हूं कि हमने लास्ट टाइम जैसे सीखा कि ये हम लोग रूल करेंगे कि बाय के लिए रिट्रेसमेंट लगाना है 0 to A। मैंने बाय कर लिया 61.8% रिट्रेसमेंट पे। अभी मुझे ये जो सी है, इसका टारगेट क्या, प्राइस ऊपर सी में कहाँ तक जा सकती है, या मुझे यहाँ पे जो मैंने बाय किया है फॉर द टारगेट ऑफ सी, तो वो टारगेट कितना आएगा। अगर हम लोग बाइंग के लिए एडवांस फिबोनाची रेशियो यूज कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए भी इन एडवांस हमें चाहिए कि हमें वो लेवल्स पता चले। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जो टूल यूज होता है वो बहुत ही काम का टूल है और बहुत परफेक्ट यूज होता है। उस टूल को बोला जाता है प्रोजेक्शन टूल। और देखिए इस यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन टूल है हमें कहाँ पे मिलेगा? ये प्रोजेक्शन बॉक्स में जब हम लोग जाते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के जो टूल बार है वहां पे देखिए गान एंड फिबोनाची टूल्स है। वहां पे आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। ये स्टार मार्क करके ये मेरे इधर राइट हैंड साइड में आ गया। तो ये जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन जो टूल है, उसी से हम लोग प्राइस का प्रोजेक्शन करते हैं। और हम लोग उसको प्रोजेक्शन टूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा के हम लोग एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। बट इस टूल से हम लोग प्रॉपर प्राइस का प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इस टूल को प्रोजेक्शन ही बोलेंगे। ये प्रोजेक्शन करेगा प्राइस का, तो इसको हम लोग प्रोजेक्शन टूल बोलेंगे। और इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करेंगे हम लोग, इसको क्लिक करेंगे। इसमें 3 डॉट होते हैं। फर्स्ट डॉट लगेगा हमारा 0 पे, सेकेंड डॉट लगेगा हमारा ए पे, और हमारा थर्ड डॉट जो है वो लगेगा
हमारा बी पे। तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? प्रोजेक्टेड, या इसको जो बोलने का एक तरीका होता है कि 0 to A प्रोजेक्टेड फ्रॉम B फॉर द टारगेट ऑफ C। तो इसको 3 डॉट होते हैं, फर्स्ट डॉट 0 पे लगाना है, दूसरा डॉट A पे लगाना है, तीसरा डॉट B पे रखना है, और इसको बोलना है 0 to A प्रोजेक्टेड फ्रॉम B फॉर द टारगेट ऑफ C। और यहाँ पे हमें C के सारे टारगेट्स आएंगे। तो जैसे हमने देखा कि रिट्रेसमेंट में बी के लिए हमने 38.2% एंड 61.8%, ये दो टारगेट्स हमने दिए थे कि ये जो रिट्रेसमेंट के रेशियो थे, यहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो सेम, जब प्राइस बी पे सस्टेन करेंगी या 61.8% रिट्रेसमेंट पे सस्टेन करेगी, तो हमारे सी के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, और वो टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट 61.8%, ये 61.8% टारगेट ऑफ प्रोजेक्शन टूल, ये प्रोजेक्शन टूल का 61.8%। देन नेक्स्ट टारगेट बनेगा हमारा 100%। देन उसके आगे का नेक्स्ट टारगेट है 138.2%। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा 161.8%। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट है 200%। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट है 261.8% एंड 300%, 161.8% एंड सो ऑन। बट ये जो हमें स्क्रीन पे जो टारगेट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा फॉलो होने वाले टारगेट्स होते हैं। तो इसमें से जैसे हमने वहां पे 23%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, ये रिट्रेसमेंट के रेशियोज थे। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्शन के रेशियो जो है 61.8%, 100%, 138%, 161.8%, 200%, 261.8%, ये हमारे रिट्रेसमेंट के रेशियोज है। बट यहाँ पे भी हमारे गोल्डन रेशियो रहेंगे। हमारा फर्स्ट गोल्डन रेशियो बनेगा 61.8%। अगर 61.8% पे प्राइस स्टेबल हो जाए, तो हमारा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा नेक्स्ट जो गोल्डन रेशियो को प्राइस टच करने वाली है, वो बनेगा 161.8%। एंड जब प्राइस 161.8% को टच करेगी, तो और वहां पे वो स्टेबल होगी, और वहां से जब ऊपर निकलेंगी, तो हमारा थर्ड गोल्डन रेशियो बनेगा 261.8%। तो 161.8% ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। जब हम लोग रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे, तो हमारा हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि प्राइस अगर 61.8% को रिट्रेस करती है और वहां पे वो होल्ड करके प्राइस रिवर्स होती है, तो 61.8% आता ही आता है प्रोजेक्शन टूल का, जो हम लगाते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करके, और उसका फर्स्ट टारगेट बनता है 161.8%। तो आपको अगर यहाँ पे आपने बाय किया है, तो एटलीस्ट आपने 61.8% तक, 0.61.8% या 61.8% आप ले सकते हैं। वहां तक आपने रुकना ही रुकना है। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, तो आपको ये परसेंटेज भी पता चल जाएगा। तो 61.8% हमारा फर्स्ट टारगेट होना ही चाहिए, यहां तक तो हमने रुकना ही चाहिए। हम लोग लॉस को काफी ज्यादा कैरी करते हैं, बट प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट पे जाके बनने वाला है, या हमारी प्राइस कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस फेस करने वाली है। तो ये बढ़ती हुई जो प्राइस है, यहां से जब प्राइस ऊपर निकलती है, तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। 100% ये हमारा माइनर रेजिस्टेंस होता है, और अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, तो इसको
इसको और 138% को प्राइस इजीली ब्रेक करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे पहुंचती है, जिसको बोला जाता है 161.8%। और जब भी प्राइस फ्रेंड्स 161.8% पे आती है, आपको भले ही लगता हो कि प्राइस 261.8% जाएगी, बट एट लीस्ट यहाँ पे आपने आपका 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो। और यहाँ पे अगर आप 50% प्रॉफिट बुक करते हो तो बचा हुआ 50% प्रॉफिट ये 200% और 261.8% पे हम लोग बुक करने वाले हैं या बुक करते हैं। तो आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि ये जो एक्सटेंशन टूल जो होता है वो कोई बाय या सेल करने का मतलब, जहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा रेशो नहीं होता है कि मुझे एंट्री करना है। ये ये जो रेशो होता है ये हमारा एग्जिट रेशो होता है। यहाँ पे हमेशा याद रखना, बाय ऑन रिट्रेसमेंट, सेल ऑन एक्सटेंशन, सेल ऑन रिट्रेसमेंट, बाय ऑन एक्सटेंशन। तो प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो हमारा प्रोजेक्शन टूल या ये एक्सटेंशन जो है इसको यूज करके हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है। तो हमेशा बाय ऑन रिट्रेसमेंट, सेल ऑन प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन। और इसमें प्रोजेक्शन के हमारे गोल्डन रेशियोज बनेंगे 61.8%, 161.8%, 261.8%। और एटलीस्ट जब आप बाय करते हो तो 61.8% तक तो रुकना ही रुकना है। या तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा या तो मेरा 61.8% आएगा। इससे पहले मैं मेरी पोजीशन नहीं काटूंगा। या आपने रूल बना लेना है। और इसको जो यूज करना है, 0 to A projected from B for the target of C। ये हमने देखा है, इसको हम लोग बाय और सेल में भी देख सकते हैं। देखो, जब मुझे बाय करना है बाय ऑन रिट्रेसमेंट, जब मुझे सेल करना है सेल ऑन रिट्रेसमेंट, 61.8% जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारा कि वहां से प्राइस रिट्रेस करे। तो 61.8% ये हमारा क्या रहेगा, रिट्रेसमेंट का रेशो, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जिन हमारे फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो हमारा पुराना वीडियो अगर जाके देखेंगे तो ये वीडियो में उनको काफी अच्छा फायदा होगा। तो आप वो एक बार वो हमारा वीडियो देख लीजिए, तो ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये रिट्रेसमेंट पे मैंने बाय कर लिया, जो मैंने लगाया था 0 to A मेरा रिट्रेसमेंट लगाया जो रेड में है। और जो ग्रीन है वो मैंने प्रोजेक्शन लगाया है, प्रोजेक्शन 0 to A प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी फॉर द टारगेट ऑफ सी। और इसके टारगेट्स भी मैंने सेम वही दिया है जो हमने वहां पे देखे। फर्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 61.8%। हम नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाएंगे कि प्राइस 61.8% को टच करेगी या नहीं। ये हम कैसे पता कर सकते हैं जब प्राइस यहां से टर्न होगी। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो डायगोनल चैनलिंग टेक्निक होती है। वो डायगोनल चैनलिंग टेक्निक से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि ये प्राइस 100% को ब्रेक करके 161% जाएगी या नहीं जाएगी। तो उसके लिए वो चैनलिंग टेक्निक आता है। हम जल्दी से जल्दी आपके लिए चैनलिंग टेक्निक को भी कैसे यूज करना है उसको भी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आप जितना हमारे लिए प्यार दिखाएंगे उतना अच्छा अच्छा कंटेंट का वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं कि मैंने रिट्रेसमेंट पे मैंने बाय किया, यहाँ पे मैंने बाय किया तो मेरा ये बाय बन गया। अभी बाय बना तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा, आइडियली मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा
61.8%, ये मेरा फर्स्ट टारगेट बना। देन मेरा सेकेंड टारगेट क्या बनेगा? मेरा सेकेंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 161.8%। और मेरा थर्ड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 261.8%। तो ये मेरा थर्ड टारगेट बनेगा। जब भी प्राइस 161.8% को होल्ड करके ऊपर की तरफ जाएगी, तब मेरा ये थर्ड टारगेट के लिए प्राइस मूव करेगी। और ये गोल्डन रेशो है, तो ये गोल्डन रेशो प्राइस फॉलो करती है। बस हमें क्या करना है? हमें हमारा पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट को कवर करना है। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड नो ग्रीड नो फियर। एकदम ग्रीड एंड फियरफुल ट्रेड होना चाहिए, और जहां पे नो इमोशन इन्वॉल्वमेंट। तो आपको जब ये एडवांस फिबोनाची जब आप यूज करते हो, तो आपने आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि प्राइस तो इसी को फॉलो करती है। बट हमारे टारगेट्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारी पोजीशन साइजिंग नहीं होती है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, और हमारा ग्रीड एंड फियर कंट्रोल नहीं होता है। प्राइस तो इसी को फॉलो करती है। तो ये हुआ हमारा बाय साइज की साइड के ट्रेड में। जैसे हमने सेल में बोला था कि सेल ऑन राइज, तो उसके लिए भी हम लोग या हमारा फिबोनाची का जो एडवांस रिट्रेसमेंट टूल है, इसको यूज करते हैं। जब प्राइस राइज होके रिट्रेस हो जाती है, तो वहां पे हमारा सेल जनरेट होगा। तो सेम हमारा सेल का फर्स्ट टारगेट बनेगा 61.8%। 61.8%। देन नेक्स्ट टारगेट बनेगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया 61.8%, और इसको हमने लगाया 0। देखिए सेम रूल, 0 टू ए प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी फॉर द टारगेट ऑफ सी। अभी ये एबीसी कोई थ्योरी है? नहीं। ये मैंने ये जो मूव्स है, 3 मूव्स को काउंट करने के लिए मैंने इस को हाइपोथेटिकल माना है। आप इसको 1 2 3 4 भी मान सकते हैं, आप इसको एक्स वाई जेड भी लगा सकते हैं, कुछ भी। 3 मूव्स मुझे चाहिए। सेकेंड मूव पे मेरा बाय या सेल बनेगा, थर्ड मूव मेरा टारगेट रहेगा। तो सेम यहाँ पे मैंने सेल किया, तो मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा 61.8%। देन मेरा थर्ड टारगेट बनेगा, सेकेंड टारगेट बनेगा 161.8%, एंड मेरा थर्ड टारगेट बनेगा 261.8%। तो सेम प्राइस इसी को फॉलो करेगी। सिर्फ अभी बाकी है हमारा कि प्राइस 100% को जब क्रॉस करेगी, या प्राइस 61.8% को क्रॉस करेगी, तो प्राइस 161 के लिए जाएगी क्या? डेफिनेटली जाएगी। बट उसके लिए हमें चैनलिंग सीखना होगा। और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैनलिंग के लिए नया वीडियो बनाएंगे, वहां पे कौन सी प्राइस 61.8% से टच होके नीचे आएगी और पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, या प्राइस 61.8% को इस 61.8% को ब्रेक करके 161.8% आएगी। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका थियोरी समझेंगे। अभी हमने यहाँ तक थियोरी समझ लिया। होप आपको पता चला होगा कि हम लोग बाय ऑन रिट्रेसमेंट, सेल ऑन रिट्रेसमेंट एंड प्रॉफिट बुक एट प्रोजेक्शन, या सेल का भी प्रॉफिट बुक एट प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्शन लगेगा 0 टू ए प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी फॉर द टारगेट ऑफ सी। और हमारा नेक्स्ट जो है, ये अभी हम लोग एक्चुअल चार्ट पे जाके देखेंगे। तो ये मैंने आपके सामने प्रोजेक्शन के लिए मैंने ये टूल लगाने के लिए मैंने ये एसबीआई का चार्ट यूज किया है। एसबीआई में हम लोग काफी बुलिश थे, एसबीआई में हम अभी भी बुलिश है, और एसबीआई में हमने ये स्टॉक में सिर्फ ये रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन से काफी अच्छा हमने और हमारे फ्रेंड्स ने, या हमने और हमारे स्टूडेंट ने काफी अच्छा इस पे
पैसा भी कमाया है, हमारे काफी फ्रेंड्स अभी भी इसको पोर्टफोलियो में होल्ड करके है, और हर एक लेवल पे हमने इसको हमारी क्वांटिटी बढ़ाया है। तो ये तो पार्ट पूरा रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो साइजिंग और इस पे डिपेंड है। तो इसके लिए आपको आपकी साइकोलॉजी बनाना पड़ेगा या किसी से ये सीखना पड़ेगा। देखिए, मैंने 3 मूव्स को काउंट किया है। यहाँ पे देखो, ये मेरा जीरो बनेगा, ये मेरा जीरो है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। देखो, बी ने कितने अच्छे से 61.8% को रिस्पेक्ट किया है और वहां से रिट्रेस हुआ है, और मेरा जो सी है वो अभी कंटिन्यू है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे प्राइस क्या करेगा। जब मैं ये रिट्रेस किया और यहाँ से मेरा अगर बाइंग बना है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्शन टूल लूंगा, जीरो टू ए प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी फॉर द टारगेट ऑफ सी। देखिए, मैं इसको लगा रहा हूं। मैंने मैग्नेट, चलो मैग्नेट यूज करते हैं, मैग्नेट से और अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेट पे गया, क्लिक किया, ये मैग्नेट लगा लिया, ये जीरो पे भी मैग्नेट लगा लेता हूँ, और ये ए पे भी मैग्नेट आ गया। और सिर्फ इसको सेटिंग में जाके इसको मैं एक्सटेंड लाइन कर देता हूँ। देखिए, और इसका कलर मैं बाइंग का है, तो ये हम लोग तो देखिए फ्रेंड्स, 61.8% होल्ड किया, प्राइस ने नेक्स्ट टारगेट लिया। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्राइस ने यहाँ पे, प्राइस ऊपर आएगा, ये रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट करेगा, तो ये प्राइस आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में हड़बड़ी नहीं करना है। ये 61.8% होल्ड किया, प्राइस में स्ट्रेंथ इतना अच्छा था कि नेक्स्ट डे गैप अप होके प्राइस ने देखो सीधा 161.8% को टच किया। जो हमारा हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था, 61.8%, जो हमारा गोल्डन रेशो। नेक्स्ट हमारा गोल्डन रेशो है 161.8%, और यहाँ पे हमारा 50% प्रॉफिट बुकिंग बनता है अगर आप लोग स्विंग ट्रेड में हो तो। ये मेरा 61.8%, और देखो यहाँ से प्राइस नॉन स्टॉप ऊपर गया 61.8%। यहाँ पे 238 से प्राइस रिजेक्ट हो गया, और ये प्राइस 18 पॉइंट्स फॉल किया। देखो, नॉन स्टॉप ऊपर जाते टाइम जो 161.8% का जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया, वहां से प्राइस नीचे आया। फिर प्राइस ने अगेन ऊपर यहाँ पे सस्टेन किया, और देखिए, जब ये सपोर्ट का काम बना तो देखो कितने बार यहाँ पे प्राइस नीचे आने की कोशिश की, बट हर बार सपोर्ट बना, और मस्त एक हमारा हैमर बना के, या फिर हमारा बुलिश हरामी पैटर्न बना के कंफर्मेशन दे के हमारा सीधा टारगेट 261.8% आया। 261.8 को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे टारगेट बुक, यहाँ पे प्रॉफिट बुक होना ही चाहिए। नहीं किए तो देखो, वहां से प्राइस 275 से प्राइस सीधा 250 पे आ गया, मतलब 25 पॉइंट्स, और वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना है, 10% प्राइस फॉल। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे अगेन एक हैमर बना के प्राइस ऊपर चल रहा है। तो आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग में हड़बड़ी नहीं करना है। आपने क्या करना है, सीधा 0 A B लगा देना है, और मेरा सी मेरा टारगेट बनेगा। और उसके लिए मैं इसको किस प्रकार से देखूंगा, मेरा 61.8% आएगा और वहां से प्राइस होल्ड करेगा, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 161.8%, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 261.8%। बीच के बाकी भी टारगेट आएंगे, बट इसके लिए हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, चैनलिंग। और आपको बहुत ज्यादा एडवांस सीखना है तो आपको फिर वेव सीखना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, बट
कोई इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं, जस्ट कुछ बेसिक जो टूल्स है और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए, उसको यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, टारगेट फिक्स होना चाहिए। बस इतना अगर रहे तो मार्केट में पैसा बनाना डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट में बाकी लोग भी पैसे बनाते हैं तो हम भी बना सकते हैं। चाहिए हमें पेशेंस, चाहिए हमें फियर एंड ग्रीड कंट्रोल, फियर एंड ग्रीड कंट्रोल एंड रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ये चीजें हमें हमेशा याद रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया है कि आप तक प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन या कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, इसका मैंने एक छोटा वीडियो बनाने की कोशिश किया है। होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको अगर ये आपके लिए यूजफुल लगता है तो जो आपके नियर एंड डियर वंस है उनके साथ में शेयर करना है। तो गाइज वंस अगेन आप सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला 2021 आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए ये हेल्दी वेल्दी ईयर बने, ये हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हमारा वीडियो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।